नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और जिस घड़ी का इंतज़ार था, एनटीए ने उस घड़ी का बिगुल बजा दिया है साहब। 13 मार्च से 31 मार्च 2025 को सीयूईटी पीजी की परीक्षाएं प्रस्तावित की गई हैं और आपके पास अब लगभग 60 दिन का समय बाकी है। और इस 60 दिन में हमारी क्या रणनीति होने वाली है, किस प्रकार से हम अपनी तैयारी को अच्छा करें। जो बच्चों ने तैयारी कर ली है उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी, जो बच्चे तैयारी करने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ महानुभाव ऐसे भी होंगे कि जो इंतज़ार करते हैं कि एग्ज़ाम का डेट जब आएगा साहब तब पढ़ना शुरू करेंगे, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले पढ़ना शुरू करेंगे। अलग अलग प्रकार के बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार की स्ट्रैटेजीज, कॉमन स्ट्रैटेजी आज मालवी एकेडमी आपके तरफ लेकर आया है कि कैसे इन 60 दिनों में अपनी तैयारी को सुदृढ़ तरीके से, बढ़िया तरीके से आप कंप्लीट करेंगे और 2025 के सीयूईटी पीजी एमकॉम के एग्ज़ाम को फोड़ेंगे सर। तो इस पर्टिकुलर सेशन में, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि सर क्या हमारे पास वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या हमें कुछ और अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्या हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी है। इन तमाम तरह के संशय विषय आपके दिमाग में होंगे। आपने सिलेबस देखा होगा, एमकॉम का सिलेबस देखा होगा। हालांकि सिलेबस में इसका कोड जो है वो COQ P08 जो है वो बताया गया है कॉमर्स के नाम से। ये कॉमर्स का मतलब ही है आपका एमकॉम के लिए बात की जा रही है। यहाँ पर अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, जहाँ जहाँ सीयूईटी पीजी हो रही हैं, मुख्यतः सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ पर ये कॉमर्स के नाम से ही चलता है, एमकॉम मास्टर ऑफ कॉमर्स कोर्स के लिए। 60 दिन के अंदर हम अपनी तैयारी को किस प्रकार से आगे ले जाएंगे सर, इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको पता है सर कि एकदम रीसेंट अगर हम बात करें तो 75 क्वेश्चन स्पेसिफिक नॉलेज, मतलब कॉमर्स से रिलेटेड 75 क्वेश्चंस आपके पास होंगे। सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन आपका टेस्ट होगा। कंप्यूटर CBT मोड में सीयूईटी पीजी का एग्जाम जो है वो आपका होता है सर। मैं आपके लिए PYQ एनालिसिस लाया हूँ, क्योंकि पता है 60 डेज की स्ट्रैटेजी अच्छी तरीके से आप पढ़ाई तभी कर पाएंगे जब आपको एक सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी नॉलेज होगी सर। नॉलेज इन द सेंस मतलब क्या वो सब्जेक्ट रिलेवेंट है कि नहीं। आप जब सब्जेक्ट के पूरे मुख्य पार्ट को देखोगे, पूरे सिलेबस को अगर आप देखोगे तो 24 सब्जेक्ट्स, देयर आर 24 सब्जेक्ट्स। कुछ सब्जेक्ट्स कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं, कुछ सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए। जैसे मैं कहूँ क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स DU में पढ़ाया जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लेकिन क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स BHU और अन्य सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में नहीं है। और सर बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस कुछ जगह पर पढ़ाया जाता है, कुछ जगह नहीं पढ़ाया जाता। BHU में इसको पढ़ाया जाता है और कुछ जगह DU में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ाया जाता। तो कैसे हम ये पता लगाएंगे सर, ये हम कैसे क्या नाम है कि तैयारी करिए। 24 सब्जेक्ट है, कौन सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे देखा जाए तो सिलेबस में सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, अगर एनटीए ने दे रखा है सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या 60 दिन में उसको पढ़ना पर्याप्त है सर? वो हमारे लिए मतलब एक फीजेबल पार्ट है? जी नहीं। मेरा शब्द यहाँ साफ सुनिएगा, नहीं, स्पेसिफाई मैं कर दे रहा हूँ। 24 सब्जेक्ट इम्पॉसिबल है पढ़ने में। इसीलिए सबसे पहले हमारे पास ये पॉइंट होना चाहिए कि सर कौन सा सब्जेक्ट से वेटेज एग्जाम में है। अगर आप देख पा रहे होंगे अकाउंटिंग, लगभग आपको एक ट्रेंड दिख रहा है कि इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल मेथड नाम से एक सब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिक्स को रखा गया है, उसका वेटेज जो है बढ़ता जा रहा है, 4 5 5 दिख रहा होगा आपको। पब्लिक फाइनेंस नॉर्मल है, कॉमन सब्जेक्ट है, दिमाग में लेके चलना है। कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट, 4 3 4। देखिए इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन घट नहीं रहे, बढ़ ही रहे हैं आपके। मैथमेटिक्स से एक क्वेश्चन, पिछली बार एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। इंश्योरेंस देखिए बढ़ता जा रहा है। इंश्योरेंस मैं कहूँगा, अभी मैं बताऊंगा कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के बारे में जिन पर मुख्यतः ध्यान देना है और जिनको कितने दिन के अंदर कंप्लीट करना है, इसके बारे में मैं बात करूंगा आपसे। जिसमें एक सब्जेक्ट शामिल है इंश्योरेंस, बहुत अच्छा सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इनकम टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही पिछले बार 3 क्वेश्चन आया है 24 में, लेकिन हम लोग कम नहीं आ सकते, लेकिन क्योंकि 2022 में 5 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके। कंटेम्पररी ऑडिट से देखिए लगभग यहाँ डैश लगा हुआ है, लेकिन ऑडिट और अकाउंटिंग का समायोजन वाला क्वेश्चन आया था। कह सकते हैं 2 क्वेश्चन हम लेके चल सकते हैं, यहाँ डैश लगा है।
दो क्वेश्चन मांग के चल सकते हैं सर। एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, जिस प्रकार से स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है वैसे ही मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन का ट्रेंड देख रहे हैं, बढ़ता जा रहा है। ऑफिस मैनेजमेंट बढ़ता जा रहा है, ट्रेंड इंपॉर्टेंट है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कॉमन सब्जेक्ट है, नॉर्मल है। लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, लॉ चाहे जो भी हो, बिजनेस लॉ हो या कंपनी लॉ हो, दोनों ही सब्जेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों से क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखिए दोनों है आपका, दोनों की रेशियो बढ़ते जा रहे हैं। सेलिंग एंड एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग, देखिए आपके दो सब्जेक्ट अलग अलग आपके सिलेबस में दिखेंगे आपको, एक मार्केटिंग नाम से दिखेगा और एक सेलिंग एंड, दोनों ही लगभग सेम है। दोनों में देखिए मैं कुछ टॉपिक के नाम को आपको स्पेसिफाई कर देता हूं। जैसे मार्केटिंग में तो आप नॉर्मल मार्केटिंग फिलॉसफी, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सेलिंग एंड एडवर्टीजमेंट में पर्टिकुलरली एडवर्टाइजिंग के मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर ब्लैक बॉक्स मॉडल, ब्लैक बॉक्स एक तरह का मॉडल क्या नाम है एडवर्टीजमेंट के लिए स्पेसिफिक बताया गया है आपका। डगमार मॉडल, ये सब मॉडल्स कुछ स्पेसिफाई से क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके, ठीक है। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हो गई। डेवलपमेंट बैंकिंग भीड़ से बहुत इंपॉर्टेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स सबसे इंपॉर्टेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स और करेंसी बैंकिंग ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ट्रेड ऑफ इंडिया, ये तीनों सब्जेक्ट मिला के लगभग देखिए, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये माइक्रो इकोनॉमिक्स प्योरली माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ पोर्शन ट्रेड ऑफ इंडिया और माइक्रो इकोनॉमिक्स को मिलाकर जो एग्जामिनर है, जो एनटीए है, वो क्वेश्चन देता है। तो दोनों का बेसिक परव्यू लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अप्लाइड और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग से एक भी क्वेश्चन अभी देखने को नहीं मिला सर। क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन है जो कि बेसिक है। हम देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं बाबू, देखो कभी भी ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ने मत जाइएगा अपने 60 दिन के स्ट्रेटेजी में जो सब्जेक्ट समय लेगा और जिससे क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत कम है। जिसका बेस्ट एग्जांपल क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स है। क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स 90% यूनिवर्सिटीज में नहीं चलता, चलता भी है तो बहुत बेसिक पढ़ा के उसको छोड़ देते हैं लोग, उसको बहुत डीप नहीं पढ़ाते। इसीलिए इस क्वांटिटी और ये सब्जेक्ट बहुत टिपिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें इकोनॉमिक्स वाले जो बच्चे हैं उनको भी पढ़ाया जाता है, उनके पास बहुत डीप क्या नाम है उनसे पूछा जाता है, लेकिन कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बहुत बेसिक, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन या कभी कभी वो भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते। तो ये देखिए पीवाईक्यू एनालिसिस जो किया गया है सर, वो पीवाईक्यू एनालिसिस के बेसिस पे आप लोग को यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सर्कल कर रहा हूँ, उनमें क्या क्या पढ़ना है उनके बारे में बात कर रहा हूँ सर। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, लॉ एंड अकाउंट। मैं अपने इंपॉर्टेंस के लेवल को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, एक अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, एक मॉडरेट इंपॉर्टेंट, एक लेस इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट में इन तीनों को मैंने ऐसे बाइफरकेट किया है। अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, लॉ एंड अकाउंट। एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, सेलिंग एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स, करेंसी बैंकिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये आपके अटमोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं सब्जेक्ट हैं जिनको आप छोड़ नहीं सकते। इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे जो हो जाए। इनके जितने भी टॉपिक सिलेबस में डिफाइंड है या आपने जितना भी यूजी में पढ़ रखा है, देखिए सिलेबस में मैं एक बात बता दूं आपको, कुछ चीजें हैं एक शब्द में लिखकर खत्म कर दिया गया। जैसे वहां पर आप अकाउंटिंग में एक शब्द है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप पूरा पढ़ना इम्पॉसिबल है सर। आप तो 60 दिन के अंदर पूरा पार्टनरशिप नहीं पढ़, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको, इसको आपको छोड़ना नहीं। पार्टनरशिप बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं पार्टनरशिप में सभी को, जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, प्रीलिमिनरी अकाउंटिंग, सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। अमलगमेशन अगर आपने थ्योरेटिकल पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा, अमलगमेशन भी वो ही पूछ सकता है आपका। अगले पर आते हैं सर। अगला जो हमारा है मॉडरेट इंपॉर्टेंट। मॉडरेट इंपॉर्टेंट को मैं ऑरेंज कलर से कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मॉडरेट इंपॉर्टेंट में कंटेम्पररी ऑडिट है आपका। देखिए मैं स्टैटिस्टिक्स को भूल ही गया, स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है सर, इसको देख लीजिएगा। कंटेम्पररी ऑडिट के बाद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट बैंकिंग, इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ट्रेड ऑफ इंडिया, ये आपके मॉडरेट इंपॉर्टेंट है, इन पर आपको अधिक ध्यान देना है। इसके अलावा लेस इंपॉर्टेंट में बचे हुए सब्जेक्ट्स आप देख सकते हो, जिन पर मैंने सर्कल नहीं किया है वो लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। आप उन पर जो है वो पढ़ेंगे, लेकिन बहुत डीप में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय कम है और इनसे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं बहुत कम आते हैं सर। मैं अगर मोटा मोटा बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, मैं 15 मान के चलता हूँ। मैं अगर आप इन 15 इसमें से इंपॉर्टेंट 15 सब्जेक्ट्स अगर आप देख लेते हो, जिसमें मैं शामिल करता हूँ अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, कंटेम्प्रेरी ऑडिट दोनों, मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, मार्केटिंग का दोनों पार्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स, करेंसी बैंकिंग, मैक्रो इकोनॉमिक्स, अगर इन सब्जेक्ट को भी आप देखते हो 75 क्वेश्चन में तय है 45 to 50 क्वेश्चन आराम से आप बना लोगे, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितने भी सर्कल किए गए हैं इनको तो छोड़ के आपको जाना ही नहीं है, चाहे जो हो जाए सर, चाहे जो हो जाए सर। ये तो आपने बात कर दिया सर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की, कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, किन पर हमें अधिक ध्यान देना है। सर आप क्या ये भी हमें हेल्प कर सकते हो कि इन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में हम किन किन टॉपिक को पढ़ें? तो पहला काम तो आपका ये होना चाहिए कि बाबू सबसे पहले PYQ एक बार देख लीजिए आप। 2022, 23, 24 तीनों का PYQ आपको अवेलेबल है, आपको कहीं से भी अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मालवी एकेडमी चैनल पर भी आपका, मालवी एकेडमी ऐप पर भी आपका जो PYQ है, तीनों साल का PYQ आपका पब्लिश्ड है, फ्रीली एक्सेस है, आप आराम से वहाँ से उसे देख सकते हो। सर सिलेबस भी वहाँ पर बता दिया गया है आपका। PYQ देखिए, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस को आप मार्क कर दीजिएगा, सर ये क्वेश्चन इस सब्जेक्ट का है, इस टॉपिक का है। आप फिर तीनों साल के PYQ को मैच करिए। अकाउंटिंग में पार्टनरशिप से कितने क्वेश्चन है, अकाउंटिंग में ही आपके कंपनीज अकाउंटिंग के कितने क्वेश्चन है, अकाउंटिंग में ही एडवांस कंपनी अकाउंटिंग के कितने क्वेश्चन है, रेशियो के कितने क्वेश्चन है, ऐसे आप बाइफरकेट कर सकते हो। पहली चीज ये। दूसरी चीज टाइम मैनेजमेंट, स्टडी टाइम टेबल बना लीजिए। पहले तो आप अब इस 60 दिनों के लिए एकदम आइसोलेट हो जाइए। आइसोलेट का मतलब अपने आप को सीमित कर दीजिए, थोड़ा सा अपने आप को मोबाइल से दूर रख लीजिए। मोबाइल चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 24 घंटे में अत्यधिक 1 से 2 घंटे मोबाइल आप चला लेंगे तो बहुत कुछ बिगड़ेगा नहीं आपका। आपके ज़िंदगी का बहुत अहम 60 दिन है ये। 60 दिन अगर आप अच्छा दे दोगे, PG प्रोग्राम में कहीं अच्छी जगह एडमिशन ले लोगे और अपने आप को कहीं एकेडमिक्स में अच्छा बना लोगे। देखिए मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, सिलेबस काफ़ी बड़ा है, काफ़ी वास्ट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसको कवर नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल कवर किया जा सकता है, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। समय मोबाइल पर कम दीजिए। सुबह ऐसा कि आप उठ सकते हैं, सुबह आप 5-6 बजे, ठंडी का मौसम है, 6 बजे भी उठते हो तो कोई बुरी बात नहीं है। उठ के उन चीज़ों को पहले पढ़िए जो रटने वाली चीज़ें हैं। सुबह आपका जो मेंटल स्टेटस होता है वो थोड़ा सा एक्टिव ज़्यादा होता है, क्योंकि आपने नींद अपना थकावट दूर कर दिया है। रटने वाले पर ध्यान दिए। रटने इन द सेंस मतलब करेंसी बैंकिंग वाले सब्जेक्ट, डेवलपमेंट बैंकिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, आपका ऑडिट, ऐसे सब्जेक्ट जिनमें प्योर थ्योरेटिकल प्रपोजिशंस हैं, इसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जहाँ थ्योरी के ही क्वेश्चन आने तय हैं, उन पर ध्यान दीजिए आप। उसके बाद नहाइए, थोड़ा नहाइए धोइए, पूजा पाठ जो भी आपको करना है सर करके, अपना नाश्ता पानी करके अपना, अगर आप UG प्रोग्राम में कहीं इनरोल्ड हैं, अपने 6 सेमेस्टर में है, कॉलेज अटेंड कीजिए, कॉलेज से आइए, तुरंत लग जाइए आप अपने टेस्ट पे। सर टेस्ट मतलब जो आपने पढ़ रखा है, अगर आपके पास आपने कहीं से टेस्ट लिया है, सर टेस्ट इनरोल किया है तो टेस्ट दीजिए, नहीं दिया है तो नॉर्मल अपने सब्जेक्ट, दूसरे सब्जेक्ट्स, अकाउंटिंग, जो हमारे स्ट्रेटेजिक सब्जेक्ट्स हैं, जिन सब्जेक्ट्स में आपको थोड़ा सा एफर्ट्स की आवश्यकता पड़ती है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, उनको सॉल्व कीजिए। उनको सॉल्व करके आइए सर, तो फिर अपने उन सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। ओवरऑल सारे सब्जेक्ट का एक रिपोर्ट जो है वो शाम में आप लगाइए। आप देख सकते हो सुबह 2 घंटा 3 घंटा पढ़ लिया, दोपहर में आपने 2 से 3 घंटा पढ़ लिया, 6 घंटे की पढ़ाई पर्याप्त है। लेकिन ये 6 घंटे की पढ़ाई कंसिस्टेंट तरीके से होनी चाहिए। सर कब किसको समय दे, देखिए मैंने टाइम टेबल पर एक वीडियो आपको बहुत पहले गया होगा रिकॉर्डेड वाला, मैंने वहाँ बता रखा है कैसे सब्जेक्ट बांटेंगे, लेकिन वो उस समय के हिसाब से। अब आप अपने सब्जेक्ट का बाइफरकेशन जो है वो अपने कह सकते हैं कि चॉइस के बेसिस पे कर सकते हैं। जैसे हम कहें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आप क्या करिए, आप वैसे मैं अगर अपना प्रेफरेंस बताऊँ, अगर मैं आपके जगह तैयारी करता, एज ए स्टूडेंट तैयारी करता, तो मैं मार्केटिंग, सेलिंग एडवर्टीजमेंट, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ और साथ ही साथ ये दोनों मैनेजमेंट का पोर्शन, मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, एसेंशियल सर, ये 3 दिन में प्योर इसको जो है वो कंप्लीट करता। कंप्लीट मतलब कि इनको पढ़ता, पूरा कंप्लीट नहीं करता, पढ़ता। हफ्ते के और जो 3 दिन बचे हैं उसमें अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स और आपका इधर माइक्रो मैक्रो, इनको कंप्लीट करता।
संडे को आता तो संडे को ही ओवरऑल का रिपोर्ट देता। फिर आप देखोगे कि हफ्ते में आपने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। अब काफ़ी कुछ कवर के लिए तो अगले हफ्ते में बचे हुए सब्जेक्ट, जैसे हम कहें आपका क्या नाम है कि ऑडिट हो गया, इधर आपका इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, ट्रेड ऑफ इंडिया हो गया, डेवलपमेंट बैंकिंग हो गया, इनको देखिए। फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जो है वो क्या करिए, वापस से ये 5 सब्जेक्ट जो पिछले हफ्ते आपने शुरुआत में किया था इनको रिवाइज कर लीजिए। ऐसे ही जो है वो पढ़ना शुरू कीजिए। उठाइए सिलेबस, उठाइए सब्जेक्ट, उठाइए टारगेट बनाइए कि 3 से 4 5 टॉपिक जो है वो आज कंप्लीट करेंगे। और हाँ, पढ़ रहे हो डीप में पढ़ना, पूरा पढ़ना। अकाउंटिंग में मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे रेशियो एनालिसिस बोला, तो रेशियो एनालिसिस में अब तक जितने भी रेशियोज यूजी इंटरमीडिएट लेवल में पढ़ चुके हो सब पढ़ डालना, सबके फॉर्मूला याद करना, सबके एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगा डालना। तैयारी पढ़ाई ऐसे ही होती है, थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं होती। किताब खोल के बस ऊपर से ऐसे ऐसे पलट के देखिए, वो तो 15 मिनट में पूरा पार्टनरशिप खत्म कर सकते हो आप। 15 मिनट में तो पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग कंप्लीट कर लोगे। कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो कॉस्ट अकाउंटिंग में जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, इन सभी के थ्योरेटिकल टॉपिक के साथ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी लगाइए जिसमें पूरा आप पढ़ चुके हो पूरा यूजी लेवल। मुझे विश्वास है आप पर। तो आप सभी लोग प्रोसेस कॉस्टिंग अगर उठा रहे हो तो उसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, थ्योरी पूरा पढ़ लो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 से 2 लगाओ, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। एक क्वेश्चन ऐसा होता है पूरे चैप्टर में जिसमें पूरे चैप्टर का सार मिलता है, वो लगा डालो, हो जाएगा। तैयारी हो गई आपकी। कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोसेस कॉस्टिंग कंप्लीट हो गया। प्रोसेस कॉस्टिंग से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, थ्योरी प्रैक्टिकल आप आराम से कर लोगे। कुछ हिडन टॉपिक्स हैं जिन पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे एक हिडन टॉपिक आपको मैं बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। पढ़ा होगा यूजी लेवल में, नहीं पढ़ रखा है पढ़िएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है ये सारी चीज़ें आपकी। इन सब कुछ ऐसे हिडन टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में कहीं डिफाइंड तो नहीं है। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ये आप लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग के टॉपिक में पढ़ा होगा, अकाउंटिंग का पार्ट है ये। अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों का पार्ट है ये। तो ये वहाँ डिफाइंड तो है, कुछ जगह मतलब कुछ पर्टिकुलर टॉपिक डिफाइंड है, कुछ नहीं टॉपिक डिफाइंड है, तो आपको वहाँ पर ये चीज़ देखनी पड़ेगी। ये आपके लिए मैंने डे वाइज डे आपको बता दिया कैसे आपको कंप्लीट करना है। एक्टिव लर्निंग थोड़ा सा आप क्या नाम है कि समरी पर और कॉन्सेप्ट्स पर जो है वो अधिक ध्यान दीजिए। मॉक टेस्ट का अधिक प्रयोग कीजिए। मॉक टेस्ट और रिवीजन, मॉक टेस्ट एक बेस्ट इवैल्यूएशन होता है टाइम मैनेजमेंट का। थोड़ा सा आप अगर मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व कर रहे हो, यहाँ से भी आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, ये ध्यान दीजिए कि उस मॉक टेस्ट में अपने कॉमन सेंस का प्रयोग कीजिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे एग्जाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे जो आपने पढ़ा नहीं होगा। मैं अभी भी ये बात क्लियर कर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आपको अपने पीजी के एग्जाम में, एमकॉम वाले एंट्रेंस एग्जाम में आप सभी लोग को वैसे कुछ 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स आएंगे, क्योंकि अब आप पीजी लेवल के बच्चे हैं। पढ़े पढ़ाई चीजें नहीं आती, यूजी लेवल में आई होंगी, अब नहीं आती। कुछ 5-6 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो वही 5-6 क्वेश्चंस में आपको अपने कॉमन सेंस एक्टिव लर्निंग का प्रयोग करना पड़ेगा। वो ऑप्शन से सॉल्व होगा, एलिमिनेशन से सॉल्व होगा, प्रैक्टिस से सॉल्व होगा। कैसे है वो आपको ऑन दी स्पॉट सॉल्व करना होगा। और वही एग्जामिनर चेक करना चाहता है कि आप एक मैच्योर बच्चे हैं कि नहीं। अभी तो शुरुआत है बाबू, एनटीए का 75 क्वेश्चन नहीं आपको झेलने को मिल रहे हैं। अगर आप अपने आप को कहीं क्या नाम है कि एकेडमिक में देख रहे हैं तो इस पीजी के 1 साल के अंदर आपको यूजीसी नेट का एग्जाम देना होगा। तो नेट के एग्जाम में भी बाबू आपको इसी चीज़ का प्रयोग करना। वहाँ 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 150 क्वेश्चन में मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ 50 से 55 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एकदम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। टॉपिक से तो होंगे लेकिन स्पेसिफाई आप नहीं कर पाएंगे किस टॉपिक का क्वेश्चन है। वहाँ आपको अपने मन मस्तिष्क का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसका टेस्ट एनटीए जो है वो पीजी लेवल पे ही ले लेता है आपका। तो इसके लिए थोड़ा रेडी रहिएगा आप लोग, पीवाईक्यू पर स्टक रहिए। मॉक टेस्ट जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट दीजिए। सिलेबस वाइज चलिए, टॉपिक जो सिलेबस में डिफाइंड है वो सिलेबस के टॉपिक को लीजिए। कोशिश कीजिए कि अगर बड़ा टॉपिक है तो 2 दिन, छोटा टॉपिक है आधा दिन या 1 दिन कंप्लीट करिए। 60 दिन में अपने आप को 35 दिन के अंदर सिलेबस कवर कीजिए। पहले
30 से 35 दिन आप सिलेबस कवर करेंगे। सिलेबस का कोई भी एक टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, सिलेबस पूरा नहीं, जिन जिन सब्जेक्ट्स को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है इंपॉर्टेंट और मॉडरेट इंपॉर्टेंट, उन टॉपिक्स की बात मैं कर रहा हूँ। 35 दिन के अंदर करना बहुत आसान है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िएगा, उसको पढ़ने मत लग जाइएगा, क्योंकि यूजी लेवल में ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, ऑडिटिंग पढ़ रखा है ना। ऑडिटिंग में आप लोग ने पढ़ रखा है ऑडिटर्स के क्या रोल्स होते हैं, क्या ड्यूटी होती है, क्या आपके राइट्स होते हैं, कैसे कितने क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ऑडिटर का, ऑडिटर को अपॉइंटमेंट कैसे होता है, सब चीज़ें पढ़ रखी हैं आपने। तो उनको पढ़िएगा, नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा जो चीज़ें आप, क्योंकि देखिए 35 दिन में पढ़ना ही नहीं, आपको लिखना है। लिख लिख के पढ़ोगे, चीज़ें याद रहेंगी लंबे समय तक, नोट्स भी बनता रहेगा। तो एग्जाम के 1 से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले आप क्या करोगे, उसको सरसरी निगाह से ऊपर से देख लोगे तो चीज़ें वापस से फ्रेश हो जाएंगी। सिर्फ पढ़ने पर फोकस मत कीजिएगा, लिखने पर ही फोकस कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, मॉक दोगे ना, मॉक दोगे तो भगवान तो नहीं कि 75 में 75 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 75 में पहले 35 सही होंगे, फिर 40 सही होगा, फिर 35। जहाँ जहाँ गलतियाँ आ रही हैं वो चीज़ मार्क करके उन टॉपिक को पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे। और जो चीज़ें सही हो रही हैं उनको नहीं छोड़ना, सही वाले पर भी वापस से जाके पढ़ना है, क्योंकि सही वाले में हो सकता है कभी कभी तुक्के से भी कुछ चीज़ें सही हो जाती हैं। तो तुक्के वाली चीज़ों को तो लेना ही है, साथ साथ आपको जो चीज़ें पढ़ रखी हैं उनको भी देखना है, क्योंकि ऑप्शन से भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शंस ऐसे होंगे जो आपस में बहुत इंटर रिलेटेड होंगे, तो दूसरे ऑप्शंस का मतलब भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। ये आपकी तैयारी जो है वो पीजी लेवल के साथ साथ मैं आपको ये एक पढ़ने का आपको एक रिदम बता रहा हूँ जो आपको आगे बहुत हेल्प करेगा। जिस चीज़ की तैयारी करोगे आप, तैयारी का फेज ऐसे ही होता है, तो लग जाइए अभी से ही। और यही था हमारे 60 दिनों का मूल स्ट्रैटेजी। बाकी हमारी मुलाकात अब अगले सेशन में एक नए फ्रेश स्ट्रैटेजी के साथ, स्ट्रैटेजी इन द सेंस मतलब सब्जेक्ट के साथ होगी, जिसमें हम लोग यूट्यूब पर क्लासेस तो चली रही हैं, आपको पता ही है सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। अच्छी तरह की तैयारी कीजिएगा और एग्जाम को फोड़ कराइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।